हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत अ लेटर टू गॉड चैप्टर का समरी। इसके राइटर हैं जी अल्फ्यून्स और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आप इजीली बना लेंगे। इसको सुनने के बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन से लॉन्ग पूछे जाते हैं और एमसीक्यू सब कुछ रेडी हो जाएगा। और इंग्लिश हिंदी की पूरी तैयारी मैंने करवा दी है, प्लेस पर आके कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आते हैं, एमसीक्यू कौन से आते हैं। सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। कैरेक्टर्स सभी अपलोड है, सेंट्रल आइडिया भी अपलोड है, पूरा ग्रामर अपलोड है, वहाँ पे जाके आप कर लीजिएगा प्लेस पे जाके। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। तो पहला एमसीक्यू आपका यहीं से रेडी हो जाता है कि लेंचो कौन था। एक गरीब किसान था। ओके, हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि लेंचो का घर कहाँ पर था। तो ध्यान रखना, निचली पहाड़ी की चोटी पर था। टॉप हिल भी ऑप्शन में होता है, लो हिल भी होता है, तो आप लो हिल पे टिक करेंगे। ओके, और अकेला घर था ये, वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। ठीक है। ही डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप्स फॉर हिज लाइवलीहुड। तो वह किस पर डिपेंड था? अपने जीवन यापन के लिए वो फसलों पर डिपेंड था। उसके खेतों में जो भी फसलें होती थी उसी से वो अपना जीवन यापन करता था। ठीक है। लेंचो पूरे दिन खेतों में काम करता था बैलों की तरह। ठीक है, इसीलिए इसे ऑक्समैन भी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये भी बैलों की तरह पूरे दिन खेत में काम करता था। ओके, हिज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। किसकी वजह से? हेल स्टोन की वजह से, ओलों की वजह से हो गई थी। ध्यान रखना, ठीक है, हेल स्टोन। तो ओलों की वजह से इसकी फसल नष्ट हो गई थी। फसल कौन सी थी? कॉर्न, भुट्टे की फसल थी खेतों में। ठीक है, जो कि नष्ट हो गई थी हेल स्टोन की वजह से। जो ओलों का तूफान आया था उसकी वजह से इसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। तो ओलों की वजह से इसकी फसल नष्ट हो गई थी, जो भुट्टे की फसल थी कॉर्न की। एन आवर, ये भी एमसीक्यू में आया, कितने घंटे तक ओलों की बारिश हुई थी? तो एन आवर, 1 घंटे तक। ओके, और एक एमसीक्यू यह था, जब ओलों की बारिश हुई थी तो जो खेत थे उसके लेंचो के वो वाइट हो गए थे। किसकी तरह से? ऑप्शन देगा शुगर, चीनी की तरह। ये भी देखो वाइट होती है, आइस बर बोल देगा। और एक देगा सॉल्ट, तो याद रखना आप, सॉल्ट नमक की तरह से वाइट हो गए थे। ओके, एक क्वेश्चन ये बनता है। ही वॉज इन डीप डिस्ट्रेस, इसलिए बहुत दुखी था लेंचो, क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी और पूरा वो डिपेंड उसी पे रहता था, जीवन यापन पूरा उसकी फसल पे डिपेंड था। तो इसीलिए लेंचो बहुत सैड था। डिस्ट्रेस मतलब सैड था। देयर वॉज नो वन फॉर हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था लेंचो की। ओके, क्योंकि उसका घर अकेला था वहाँ पर घाटी पर, कोई भी वहाँ पर उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, पर लेंचो को भगवान पर बहुत विश्वास था। मैंने लेंचो और पोस्ट मास्टर दोनों का करेक्टर करवा दिया, देख लीजिएगा, उसमें आपको ये लाइन मिलेगी। ठीक है, तो लेंचो को भगवान पर बहुत विश्वास था। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने डिसाइड किया था भगवान को पत्र लिखने का, कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था? तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और करेक्टर करवा दिए, तो वो देख लीजिएगा। तो उसने भगवान से रिक्वेस्ट की थी उसकी मदद करने के लिए, और भगवान से बोला था कि उसे कितने की नीड है, कितनी ज़रूरत है? 100 पेसोस फॉर हिज सर्वाइवल, उसे जीवन यापन करने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कितनी ज़रूरत थी, तो 100, और उसे मिले कितने थे? 70। ऐसा क्यों हुआ था अभी आपको बताती हूँ। When the letter reached the पोस्ट मास्टर, जब वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा तो उसने डिसाइड किया था लेंचो की मदद करने का। किसने? पोस्ट मास्टर ने। पहले तो ये बहुत हंसा था जब उसने फर्स्ट टाइम देखा था, पर उसने सोचा कि इसका भगवान पर कितना विश्वास है, तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा जिससे इसका भगवान से विश्वास ना टूटे। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था बहुत ही मित्रवत व्यवहार करने वाला था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान से टूटे, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो लेंचो की मदद करेगा। ओके, पोस्ट मास्टर ने उसे 70 पेसोस सेंड कर दिए। किसको? लेंचो को। उसने अपनी सैलरी में से कुछ दिया था, कुछ अपने एम्प्लॉयज से मांगा था जो उसके साथ कर्मचारी काम करते थे, तब जाके उसे 70 उसने कलेक्ट कर पाए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। उसे कितने की नीड थी? तो 100 की, और उसे कितने मिले थे? तो 70। ध्यान रखना। ओके, ऑन रिसीविंग द मनी लेंचो बिलीव्ड दैट इट वॉज गॉड, जैसे उसे पैसे मिले लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था।
क्योंकि उसे विश्वास था कि ये भगवान ही थे जिसने उनकी मदद की। ठीक है, लेंचो को पूरी तरीके से विश्वास था कि भगवान ने उसकी मदद की है, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, हु हैड हेल्प हिम, उसे पक्का विश्वास था कि जो पैसे आए हैं वो भगवान ने उसे सेंड किए हैं। वेन लेंचो काउंटेड द मनी, जैसे ही लेंचो ने पैसे काउंट किए, ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो गया। ये भी क्वेश्चन आया है कि लेंचो नाराज क्यों हुआ था। अब उसे 70 मिले इसलिए वो नाराज हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ही रोट अनादर लेटर टू गॉड, उसने दूसरा पत्र लिखा भगवान को। एंड सेड, और क्या बोला भगवान, आई रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, मुझे केवल 70 पेसोस ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, ठीक है, बाकी की मनी जो रह गई है वो मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी के जो पैसे रह गए थे वो मांग रहा था भगवान से। और उसने क्या लिखा था, और क्या बोला, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर वो पैसे मुझे मेल के द्वारा मत भेजना। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमान हैं। इसे डिसऑनेस्ट भी एमसीक्यू में मिल सकता है, ध्यान रखना। पर बंच ऑफ क्रुक्स भी कई बार पेपर में आया, तो ध्यान रखना। उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बेईमान बोला था, जबकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि हु हेल्प्ड लेंचो, लेंचो की हेल्प किसने की थी। गॉड भी लिखा होगा, पोस्ट मास्टर भी आएगा ऑप्शन में, तो आपको पोस्ट मास्टर पे टिक करना है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या बोला था, इसने बेईमान बोला था। तो इस तरीके से मैंने आपका फुल एक्सप्लेन कर दिया है। इससे बनने वाले एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए, और लॉन्ग में 2 करेक्टर इससे बनेंगे, या तो लेंचो का आता है या फिर पोस्ट मास्टर का, दोनों ही मैंने करवा रखे हैं। जी लैंग्वेज में करवाएं, हैंडिंग में करवाएं, उसे कर लीजिएगा। अभी रेगुलर वीडियो आपको इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अभी ज़्यादा देखते नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करनी है प्लेस पर जाके कर लीजिएगा, सब कुछ मैंने करवा रखा है, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।